viewers, I am Kalpana. After completing hydrogen chloride gas, I am going to start here हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो चलिए आज हम यहाँ पे लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलिए देख लेते हैं HCl. इसका भी फॉर्मूला है HCl. अब HCl और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या डिफरेंस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को वाटर पे डिसॉल्व करते हैं तो इसमें क्या आता है, एसिडिक नेचर को ये शो करती है. तो यही है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे ही ये हमारा HCl गैस वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है तो ये बनाता है यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस देन Cl माइनस. इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन. हाइड्रोनियम आयन ये हो गया हमारा क्लोराइड आयन. ये हाइड्रोनियम आयन हमारे लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के बेस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्पज से. अब यहाँ पे आगे देखते हैं. ठीक है, ये तो हमारी HCl वाटर पे डिसॉल्व हो गई. डिसॉल्व होने के बाद ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्म करती है. अब यहाँ पे जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्म कर रही है तो हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है वाटर में हाईली सॉल्युबल है. सो ड्यू टू द हाईली सॉल्युबल इनसाइड द वाटर ये बैक सेक्शन लगाती है. अब ये समझ लेते हैं डिटेल में ये बैक सेक्शन क्या है, ये बैक सेक्शन को हम प्रिवेंट कैसे करते हैं, ये यहाँ पे अब हम देखते हैं. सपोज अगर ये मेरा कंटेनर है जिसपे मेरी ये डिलीवरी ट्यूब आ रही है और यहाँ पे वाटर रखा हुआ है. सपोज इस वाटर पे जब ये HCl गैस यहाँ पे आएगी और इस वाटर पे आकर के हाईली सॉल्युबल है और वाटर पे ये सॉल्युबिलिटी दिखाती है, हाईली सॉल्युबिलिटी को ये शो करती है. आफ्टर द हाईली सॉल्युबिलिटी इनसाइड द वाटर इट मेंटेन अ हाई प्रेशर. वहां पे क्या होता है, एक हाई प्रेशर वहां पे मेंटेन होता है, हाई प्रेशर यहाँ पे बनता है. ड्यू टू द हाई प्रेशर इनसाइड दिस वाटर ये क्या होगा, ये HCl गैस उल्टा यहाँ पे बैक सेक्शन लगाने लगती है और ये उल्टा मूव करते हुए कहाँ पे आएगी, जहां पे हमने ये बॉटम फ्लास्क पे NaCl और H2SO4 को यहाँ पे हम गर्म करते हैं. NaCl और H2SO4 को हीट देते हैं. आफ्टर दैट वहां पे HCl गैस का फॉर्मेशन होता है. तो ये फिर से इसी तरफ उल्टा जाएगी और मे भी कभी कभी बैक सेक्शन इतना हाईली होता है, इतनी स्पीड में होता है कि ये जो ग्लास का एपरेटस है मे बी वो क्रैक कर जाता है. तो अब हमको यहाँ पे नीड है इस बैक सेक्शन को प्रिवेंट करने की. तो अब अपन को देखते हैं, ये एग्जाम पर्पज से भी क्वेश्चंस आते हैं कि हम इस बैक सेक्शन को हाउ टू प्रिवेंट बैक सेक्शन. तो बैक सेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे ये डिलीवरी ट्यूब अभी जो आ रही थी, इस डिलीवरी ट्यूब में क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे इस डिलीवरी ट्यूब में हम लगा देते हैं एक इन्वर्टेड फनल. इस डिलीवरी ट्यूब पे हम लगा देंगे एक इन्वर्टेड फनल लाइक दिस. ये हो गई हमारी इन्वर्टेड फनल और यहाँ पे हमारा है वाटर. इस इन्वर्टेड फनल के थ्रू जब हमारा HCl गैस आ रही है, HCl गैस नीचे आई और जब ये वाटर पे डिसॉल्व होती है यहाँ पे, तो जब ये वाटर पे डिसॉल्व हो रही है तो इसका जो विड्थ है इसको थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे स्पेस मिलता है. और यहाँ पे स्पेस कितना है, यहाँ पे बस इतना सा स्पेस है. अब यहाँ पे क्या किया हमने, इन्वर्टेड फनल को लगा दिया. तो इन्वर्टेड फनल के लगाने के बाद इस इन्वर्टेड फनल का माउथ जो है वो चौड़ा होता है. तो जब इसकी विड्थ ज्यादा है, इसको मिल रहा है ज्यादा स्पेस, मीन्स इसको ज्यादा स्पेस और ज्यादा टाइम मिल रहा है यहाँ पे वाटर में सॉल्युबल होने के लिए. तो मे बी बैक सेक्शन लगता ही नहीं है. और अगर सपोज बैक सेक्शन लगता है तो ये इन्वर्टेड फनल थ्रू द बैक सेक्शन ऊपर की तरफ जाती है और थोड़ी देर के बाद जब ये प्रेशर वहां पे डिक्रीज होता है तो अपने आप आकर के इस वाटर को आकर के टच करने लगती है. तो ये हो गया हमारा प्रिवेंशन ऑफ बैक सेक्शन. अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, प्रिवेंशन ऑफ बैक सेक्शन. अभी तक हमने देखा था कि ये हो गया हमारा एपरेटस जिसमें कि HCl गैस बन रही है. थ्रू द डिलीवरी ट्यूब यहाँ पे आई, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एम्प्टी फ्लास्क लगा देते हैं. यहाँ पे हमने लगा दिया एक एम्प्टी फ्लास्क और एक एम्प्टी फ्लास्क को लगा दिया. यहाँ से HCl हमारी गई, HCl जाने के बाद इधर आ रही है हमारे इस कंटेनर पे जहाँ पे वाटर है और जहाँ पे इन्वर्टेड फनल लगा हुआ है.
थ्रू द इन्वर्टेड फनल ये गई। सपोज अगर बैक सेक्शन आता भी है तो आकर के ये सिंपटी फ्लास्क तक ही सीमित रह जाता है, इसके आगे नहीं जा पाता जहां पे हमारा टेम्परेचर पे रिएक्शन चल रही है। तो ये हो गया हमारा प्रिवेंशन ऑफ बैक सेक्शन। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।